lost. Oddly specific. Hey, what's that smell? Would you just be Fly! Embrace your dragon body! Fly! It's really hot in here.
स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है। मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है। कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहां फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहां थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है। मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है। कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे।
मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफ़ी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ में इमोशन है, मज़ा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की,
फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में तोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में तोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि
ये वही सीन बिफोर वाली फील है जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट, कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ा छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है, विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट, कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों,
समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है।
शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया अभी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफ़ी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ में इमोशन है, मज़ा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया अभी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ
चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट, कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है, विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट, कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है,
खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ में इमोशन है, मज़ा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया, और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो, और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है, जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफ़ी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ में इमोशन है, मज़ा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है।
एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी। फिल्म का इमोशनल पार्ट कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफ़ी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ में इमोशन है, मज़ा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी। फिल्म का इमोशनल पार्ट कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है,
जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है। मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहां फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहां थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है, जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है। मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है।
मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी। फिल्म का इमोशनल पार्ट कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी। फिल्म का इमोशनल पार्ट कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी
दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस।
अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट, कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ा छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफ़ी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ में इमोशन है, मज़ा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट, कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास।
और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं।
वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी। फिल्म का इमोशनल पार्ट कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मज़ा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है, जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है, विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मज़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो, पॉपकॉर्न के साथ, और ख़त्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी। फिल्म का इमोशनल पार्ट कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन
बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी यूनिक लगती है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है। खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन सरप्राइज कम है। शूटिंग या कहूँ एनिमेशन या फिल्म ने अच्छा काम किया है। विजुअल काफ़ी कलरफुल हैं, दुनिया भी थोड़ी
यूनिक लगती है, कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सच में अच्छे फील दे लगते हैं, खासकर नेचर वाले सीन्स। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि ये वही सीन बिफोर वाली फील है, जैसे पहले वे कई एनिमेटेड फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा, अपना काम करता है, कुछ इमोशन सीन में अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है जो थिएटर में निकलने के बाद भी दिमाग में घूमता रहे। मतलब सुनते वक्त अच्छा लगेगा, बाद में भूल जाओगे, टाइम पास के लिए याद रखोगे बस। अब अगर थोड़ा बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वैसे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो थिएटर कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग डे ठीक ठाक रहा, लगभग 100-150 मिलियन डॉलर के आसपास वर्ल्ड वाइड कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब फ्लॉप नहीं है, लेकिन कई ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अब पर्सनल बात करूं तो देखो, मुझे ये फिल्म बुरी नहीं लगी, लेकिन ऑनेस्टली दिल को छू लेने वाली भी नहीं है। एक बार देख सकते हो, खासकर अगर तुम हल्की फुल्की टाइम पास मूवी ढूंढ रहे हो। बच्चों के साथ देखोगे तो और भी मजा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ नया डीप या माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा निराश हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये फिल्म ठीक है, जिसे तुम दोस्तों के साथ चिल करके देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ, और खत्म होने के बाद बोलोगे ठीक थी यार, टाइम पास हो गया और क्या है। और हाँ, एक चीज और जो मुझे थोड़ी हिट कर गई और मिस दोनों लगी फिल्म का इमोशनल पार्ट। कुछ सीन में ऐसे हैं जहाँ फिल्म आपको फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे दोस्तों, समझ और सेक्रीफाइस वगैरह वगैरह, और वहाँ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बन भी जाता है, लेकिन फिर तुरंत भी कोई हल्की फुल्की जोक या जल्दी जल्दी सीन बदल जाते हैं, इससे आपका मजा कम हो जाता है। और भाई एक बात जो मैंने नोटिस की, फिल्म का जो मैसेज है ना वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही समझाया गया है। ऐसा लगता है कि फिल्म बार बार कह रही है देखो ये सीख लो और वगैरह वगैरह सब बकवास। और अगर इसे थोड़ा नेचुरल फिल्मों में थोड़ छोड़ देते हैं तो और ज़्यादा असर करता है। स्टोरी की बात करूं तो बिगर स्पॉइलर दिए, स्टोरी दो अलग अलग दुनिया के क्रिएचर्स की कहानी है जो एक दूसरे के दुश्मन टाइम होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। फिर जो होता है वो एक तरह से एडवेंचर प्लस समझदारी वाला सफर है, जहां दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा फ्रीकी फ्राइडे वाला फील आता है, लेकिन नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। सच बोलूं तो एक्टिंग यानी वॉइस एक्टिंग वाली काफी सॉलिड है, खासकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज में इमोशन है, मजा आता है सुनने में। लेकिन दिक्कत यह है कि डायरेक्शन थोड़ा सेफ खेलता है, मतलब डायरेक्टर ने रिस्क नहीं लिया, सब कुछ बहुत हैवी नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, लेकिन